ऐसी कोई रेमेडी बताओ जो मतलब ये करोड़पति बनने वाली बात सच हो जाए लोगों की। संदीप जी, मैं आपको 41 डेज का चैलेंज देती हूँ। अगर इस रेमेडी को कर लिया ना तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा चारों तरफ से आएगा, बस इस रेमेडी को 41 डेज तक कंटिन्यूसली कर ले। मनी जार के बारे में बात कर रही थी। यस, ये जार शेक करने से आपको पैसा ला के देगा, तो आपके पास कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। कहते हैं ना, चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, चारों दिशाओं से आपके पास पैसा आएगा। अगर आपको पैसे की दिक्कत है, हमेशा डेली आप ग्रीन पेन से अपनी लेफ्ट हैंड पे इस नंबर को लिख के रखिए 5। बहुत सारा पैसा आपको चाहिए जिससे कि आपके जो भी काम रुके हैं वो पूरे हो जाएं। आपको एक ग्लास वाटर लेना है डेली मॉर्निंग में, सुबह उठते हो उस वाटर को लेके आपको एक ग्लास ले लेना, उस पर इस कोड को लिख दीजिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ शीतल कौशिक जी, जो पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आ चुकी है। बट फर्क इतना है, जो हमने पहला पॉडकास्ट करा था वो होली के ऊपर करा था, बट आज हम सीखेंगे मनी जार बनाना, मनी बॉल बनाना और लव जार बनाना। तो मिलते हैं शीतल मैम से। शीतल मैम, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए पॉडकास्ट में। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा मिलके। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपकी रेमेडीज बहुत मैंने देखी है, मतलब बहुत वायरल भी हुई है मेरे पेज पे होली से रिगार्डिंग, बट वो होली के ऊपर था। सारी रेमेडीज हमारी होली के ऊपर थी, बट हम जेनरिक रेमेडीज के ऊपर भी बात करेंगे आज। स्पेल्स के बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? पैसा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। तो सबसे पहले आप पैसे के उपाय बताओ, मतलब लोगों को अखंड लक्ष्मी जिसे कहते हैं। ओके, अखंड लक्ष्मी कैसे घर में लाएं, आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताती हूँ जो कि बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है संदीप जी, मंडे के दिन शिव भगवान पे जाके आपको सबसे पहले एक मुट्ठी चावल लेने। पहले 1 किलो चावल आप दुकान से खरीद लीजिए और फिर आप शिव मंदिर में जाइए। अब वहां पर जाकर आपको क्या करना है, एक मुट्ठी आपको चावल लेने हैं और वो शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। उसके बाद आप जैसे भी पूजा करते हैं उस तरीके से आप अपनी पूजा कीजिए और बाद में वो जो चावल बचेंगे बाकी के आप किसी जरूरतमंद को दे देंगे। ऐसा करने से आप किसी का पेट भर रहे हो, ठीक है? तो इससे लक्ष्मी जी बहुत खुश हो जाएंगे और आपके घर में अखंड रूप से उनका वास होगा। अब जो लोग इस रेमेडी को नहीं कर सकते उनके लिए मैं एक रेमेडी और बताती हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है, 7 गोमती चक्र लेने हैं, उस पे थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम लगाना है। मंडे के दिन ही करना है। उसको थोड़ा सा गंगा जल से आपको शुद्ध कर लेना है। अब शिव मंदिर में ही जाना है और उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा के आ जाना है। अब आप ऐसा करेंगे, वहां पर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है और वहां पर बैठकर आपको रुद्राभिषेक भी करना है। जैसे रुद्राभिषेक करते हैं आप देखेंगे कि अखंड रूप से ही लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। ये रेमेडी इंस्टेंट वर्क करती है? बिल्कुल करती है, आप इसको करके देखिए। लेकिन कोई भी रेमेडी कैसे वर्क करती है मैं आज आपको बताती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि क्या ये एक्चुअल में वर्क करेगी। जो लोग विश्वास के साथ करते हैं उनकी हर रेमेडी काम करती है, लेकिन जो लोग ऐसे करते हैं कि चलो मैं इसको अब करके देखता हूँ, क्या पता इसका रिजल्ट आ ही जाए, तो उनके लिए रेमेडीज कभी वर्क नहीं करती। तो इंस्टेंट का मतलब आप ये मत समझिए कभी भी कि आपने आज कोई काम किया तो रातों रात आपको वो चीजें मिल जाएगी। हर चीज के लिए थोड़ा सा तो वेट करना पड़ता है और क्या पता रातों रात भी मिल जाए। आपकी इंटेंशन बहुत प्योर होनी चाहिए। तो ऐसे रेमेडीज काम करती हैं। तो मैम, लोगों का पैसा फंसा हुआ है, स्टक मनी के लिए कुछ रेमेडी बताइए आप। आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ, स्टक जिनका पैसा फंसा हुआ है, बहुत टाइम से लोगों ने पैसा दिया नहीं है, परेशान है। पैसा ले तो जाते हैं लोग, लेकिन जब उनसे लेने का नंबर आता है तो वो वापस हमें लौटाते नहीं है। अब ऐसे में इंसान परेशान हो जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना, मंगलवार को एक उपाय करना है। जो उपाय मैं बता रही हूँ आपको, बस आप इसको कर लीजिए, वो इंसान खुद ब खुद आपको पैसा लौटाएगा। ऐसे योग बन जाएंगे कि भगवान उनको भी पैसा कहीं से अरेंज कराएगा कि आपके पैसे लौटा दे। अब आपको संदीप जी क्या करना है कि ट्यूसडे के दिन एक व्हाइट कलर का पेपर ले लीजिए, बिल्कुल प्लेन पेपर होना चाहिए। अब उस पेपर पे आपको जिस इंसान ने आपका पैसा लिया है उसका नाम लिखिए, या फिर आपको कहीं से किसी कंपनी से पैसा नहीं मिला। बहुत सारे लोगों का मैं देखती हूँ कि ऑफिस से पैसा मिलना होता है बट वो पैसा फंसा होता है, तो उसको भी हम इसी में काउंट करते हैं। तो आप उस कंपनी का नाम लिखिए, जिस भी इंसान से आपको पैसा लेना है, कहने का मतलब आप उसका उस पेपर पे नाम लिख दीजिए। अब आपको उस स्लिप को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाना है। वहां पर जाकर इनको हनुमान जी के चरणों में रख के आ जाना है। फिर वहां पर बैठ के आपको भगवान जी को बोलना है कि मेरा जिसने भी पैसा
पैसा लिया है आपके हाथ में, मेरा पैसा मुझे वापस लौटाएं। वापस घर आना है, घर आके आपको एक ग्लास, कांच का ग्लास लेना है, उसमें पानी डाल के रख लेना है। अब वहां पर अपने घर के मंदिर में बैठ के आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद वो जो पानी है ना, जैसे आपका पाठ कंप्लीट हो गया, उस पानी को आपको पी लेना है। ऐसा आप कम से कम 7 मंगलवार कीजिए। आपका पैसा ऐसे योग बनाएंगे भगवान की, ऑटोमेटिकली वो इंसान खुशी खुशी आपका पैसा वापस करेगा, उसके पास भी कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज हो जाएंगे। तो ये रेमेडी ऐसे काम करती है। अब जो लोग ये रेमेडी नहीं कर सकते, मैं उनके लिए भी एक रेमेडी बताती हूँ। आपको क्या करना है, सेम वही प्लेन पेपर लेना है और उस पर जिस इंसान ने आपका पैसा लिया है ना, उस इंसान का कोयले से नाम लिख दीजिए। कोयला आपको पता है मार्केट में भी मिल जाएगा, उससे आप उस इंसान का नाम लिख दीजिए। अब ऐसी जगह पे जाइए जो वहां पे कोई आता जाता ना हो और मिट्टी हो, कच्चा, जो कच्ची जगह होती है वहां पे जाइए। वहां पर जाके आपको उस स्लिप को उल्टा करके उस मिट्टी में ज्यादा सा गड्ढा खोद के उसके अंदर उसको दबा देना है। अब दबाने के बाद आपको क्या करना है, उसके ऊपर भारी ईंट या पत्थर रख देना है। ऐसा करने से उस इंसान पे प्रेशर बनेगा कि उसके माइंड में बार बार ये आएगा कि मुझे इस इंसान का पैसा लौटा देना चाहिए, और वो इंसान आपका पैसा लौटाने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो इस रेमेडी को भी आप सिर्फ एक बार कर दो, एक बार करके छोड़ दो। अब मैं एक रेमेडी आपको और बताती हूँ। जो लोग ये नहीं कर सकते, कि जो लोग बाहर रहते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक सिंपल सी रेमेडी है बड़ी। उनको भी एक पेपर पे सबसे पहले नाम ही लिखना है और एक ग्लास वाटर ले लेना है। अब उसमें उस इंसान का नाम लिख के पानी के अंदर उस स्लिप को डाल दिया, ठीक है। अब हाथ जोड़ के दोनों हाथों से पहले उस पानी को होल्ड कर लो। हमारे हाथों में बहुत एनर्जी होती है, ठीक है। और जो आपने वाटर मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा, तो ये यहाँ पे काम करेगी, यहाँ पे आपके लिए। तो आपको क्या करना है, इंटेंशन डालनी है, उस इंसान का चेहरा याद करना है जिसने भी आपका पैसा लिया है, और बोलना है कि ये इंसान मेरा पैसा मुझे प्रेम पूर्वक वापस लौटा दे। ऐसा करने के बाद 24 घंटे तक उस पानी को आप घर के मंदिर में रखे रहने दीजिए। 24 घंटे के बाद उसे किसी भी पेड़ के अंदर उस पानी को डाल दीजिए। स्लिप जो होगी उसको भी उसमें डाल दीजिए, मिट्टी में दबा देनी है उस स्लिप आपको। तो भी आपके लिए ये रेमेडी काम करेगी, वो आपका पैसा लौटा देगा। मैम, हमने मेजर दिक्कतों की बात कर रहे हैं, मेजर प्रॉब्लम्स की बात करेंगे हम। जैसे हमने पैसों की बात कर ली है, आगे हम और भी आपसे रेमेडीज लेंगे पैसों के बारे में, बिकॉज आपकी रेमेडीज बहुत वायरल भी होती है। तो अब हम रिलेशनशिप के बारे में आते हैं। लोगों के आजकल रिलेशनशिप चल नहीं रहे, मतलब किसी का रिलेशनशिप तो एक दिन का भी होता है मैम, बट उस किसी का रिलेशन अच्छा चले, उसके लिए कुछ उपाय है आपके पास? बिल्कुल है, रिलेशनशिप के तो बहुत सारे उपाय है मेरे पास। रिलेशनशिप में 2 तरह के रिलेशन है। एक तो हस्बैंड वाइफ है, उनके बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ शादी से पहले, शादी के टाइम पे तो बहुत अच्छे रह रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो गया कि उनके बीच में इश्यूज होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और जब बच्चे हो जाते तो मैंने देखा है कि ज्यादा होते हैं लोगों में। तो सबसे पहले मैं मैरिड कपल्स के लिए बताऊंगी कि आपको ये रेमेडी करनी है, और इसको करने से आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। विश्वास के साथ इस रेमेडी को करना। आपको क्या करना है, जो भी कपल्स चाहते हैं कि हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है, हमारे बीच में जो रोमांस की कमी थी वो खत्म हो चुकी है, वो वापस आ जाए और अंडरस्टैंडिंग भी आपस में बढ़े, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 21 डेज तक, कोई भी कर सकता है, मेल या फीमेल, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी इस रेमेडी को कर सकता है। 21 डेज तक आपको रोज वाटर लेना है और अपने सोने वाले बेड पे सोने से पहले आपको छिड़काव कर देना है, ठीक है। एक दूसरे को दिखा के नहीं करना। अगर हस्बैंड को प्रॉब्लम है वाइफ से तो वो छुपके करें, और वाइफ को है तो वो करें, मतलब अपोजिट साइड से, उनके सामने इस रेमेडी को ना करें। तो 21 डेज तक आप देखना, सिर्फ आपको रोज वाटर बेड पे डालना है और सो जाना है। आप दोनों में ऑटोमेटिकली ही प्यार बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खुश रहोगे। फिर एक चीज और करनी है आपको, थोड़ा सा इत्र को हम यूज करते हैं इन चीजों में। इत्र को आप अपने सोने वाला जो पिलो होता है ना, उस पे थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए। जिस पिलो पे हस्बैंड सोते हैं उस पे भी लगा दीजिए, और जिस पे वाइफ सोती है उस पे भी लगा लीजिए। अब जो लोग इस रेमेडी को नहीं कर सकते, मैं उनके लिए एक रेमेडी और बताती हूँ कि आपको क्या करना है। हस्बैंड वाइफ को ना, अगर अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं ना, तो आप ये देखिएगा कि रूम बहुत अच्छा हो, उसमें कलर्स लाइट यूज करें। बेडशीट कभी भी डार्क कलर की और ज्यादा प्रिंटेड बेडशीट्स का यूज ना करें। कोशिश करें कि आप प्लेन बेडशीट्स को यूज करें, ठीक है। आपके रूम में हमेशा खुशबू होनी चाहिए, और रूम के अंदर आप देखिए कि बहुत सारा सामान ना भरा हो। आप ये चीज देखो, आप ऐसा भी करोगे ना तो आपके रिलेशन में ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक ग्लास जार ले लीजिए कांच का, और उस पे ना कुछ रोज पेटल्स डालिए।
फ्रेश होनी चाहिए, और फिर उसको पानी से भर दीजिए। उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी आप यूज करेंगे। आप अपने बेड के बैक साइड पे उसको रख दीजिए। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, उसको उस पानी को उठाकर किसी भी पेड़ में आप डाल दीजिए। आपके रिलेशन इससे भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। अब जो रेमेडी मैंने बहुत बार बताई है और एक्चुअल में वर्क करती है कि हस्बैंड और वाइफ अगर चाहते हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रहें और उनके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएं, तो उन दोनों को अपने अंडरगारमेंट्स को बांध कर अपने किसी भी कपड़ों के बीच में उसको छुपा के रख देना है। ऐसा करने से भी आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। जो लोग अंडरगारमेंट्स वाली रेमेडी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे केस भी बहुत आते हैं कि मैम हमारा हस्बैंड ना हमसे बात नहीं कर रहा है और मैं अपनी मम्मी के घर पे हूं और मैं वहां पे नहीं जा पा रही हूं, तो ऐसे केस में क्या करें? ये उसमें भी वर्क करता है कि आपको इंस्टेंट कॉल करे। आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको कॉल करे, आपको लेने के लिए बोले कि आप वापस घर आ जाओ, हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, तो आपको उसका एक हैंकी लेना और किसी भी अनार के पेड़ से आप उसको बांध दीजिए, ये इंटेंशन के साथ कि मेरा हस्बैंड मुझे कॉल करे और मुझे वापस लेने आ जाए और हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाए। तो जैसे ही आप अनार के पेड़ पे उनका हैंकी बांध देंगे, ऐसे वो आपसे भी बन जाएंगे। तो ये रेमेडी ऐसे काम करती है। मतलब कॉल आ जाएगा एकदम से, मतलब कॉल आ जाएगा। आप एकदम से, ऐसे भी केसेस आए कि मैम हमने हैंकी आज बांधा है मॉर्निंग में और हमें रात तक कॉल आ गया है, ठीक है? तो हर किसी पे डिपेंड करता है एनर्जीज पे। जैसे कि मैंने अगर ये रेमेडी की है, मेरी एनर्जीज इतनी अच्छी थी, मैंने इतनी प्योर इंटेंशन के साथ उस रेमेडी को किया कि यूनिवर्स ने उसको एक्सेप्ट किया और मेरे पास वो कॉल रात बरात आ गई। बट कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत दुखी है मन या बहुत परेशान है, बस करके देख लेते हैं, तो उनके लिए रिजल्ट लेट आता है। लेकिन ये रेमेडी एक्चुअल में इंस्टेंट वर्क करती है। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने की है और लोगों को रिजल्ट मिला है। मैम हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो कई लेडीज चाहती है मेरा पति मेरे वश में हो जाए। अगर कोई भी लेडीज चाहती है कि उसका पति उसके वश में हो जाए, कंट्रोल में हो जाए और उसकी ही बात माने, तो ये रेमेडी करनी है उन्हें। क्या करना है? सबसे पहले 3 छोटी इलायची ले लीजिए और उस पर थोड़ा सा स्वेट लगा दीजिए और उसको पीस कर चाय में अपने हस्बैंड को पिलाना शुरू कर दो। इस रेमेडी को 21 डेज तक कंटिन्यू करो। आपका पति आपकी बात भी सुनेगा और आपके कंट्रोल में भी हो जाएगा। इस रेमेडी के 100% रिजल्ट्स हैं। जो लोग ये रेमेडी नहीं कर सकते उनके लिए एक रेमेडी मैं और बताती हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपके हस्बैंड आपके कंट्रोल में हो जाए पूरे तरीके से, तो आपको उनकी एक फोटो लेनी है, अपनी भी एक फोटो लेनी है। अब उसकी दोनों फोटोज का ना जो फेस है एक साथ ऐसे चिपका देना है, उसको रेड कलर के धागे से आपको बांध देना है और एक हनी की बोतल लेके उसमें उसको डाल के रख देना है। अब इसको कहीं पे भी छुपा के रख दो, तो भी आपके पति आपके कंट्रोल में हो जाएंगे, आपकी सारी बात मानना शुरू कर देंगे। मैम आपने वाइफ के लिए तो बता दिया, बट हस्बैंड तो परेशान हो गए। हस्बैंड भी तो चाहते हैं उनकी वाइफ उनके कंट्रोल में रहे। अगर हस्बैंड लोग चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनके कंट्रोल में रहे, उनके बिल्कुल हर बात उनकी सुने, तो आपको क्या करना है, वाइफ का कोई हैंकी ले लेना है जो कि यूज्ड हो और उसको अनार के पेड़ पे जाकर आप बांध के आ जाओ। आप देखेंगे कुछ ही डेज में वाइफ आपकी बात सुनना शुरू कर देगी, आपको रिस्पेक्ट करेंगी और आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये आप अपनी पत्नी को वश में कर लोगे इस रेमेडी को करने से। आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत हो रहे हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ परेशान है, किसी की मतलब किसी हस्बैंड का बाहर अफेयर चल रहा है, वाइफ का बाहर अफेयर चल रहा है, तो उसके लिए कोई रेमेडी, मतलब जैसे हस्बैंड करे तो वाइफ का अफेयर छूट जाए, वाइफ करे तो हस्बैंड का अफेयर छूट जाए, तो ऐसे इसके लिए कुछ रेमेडी है आपके पास? बिल्कुल, देखो इसके लिए रेमेडी भी है और मैं आपको कुछ स्पेल्स भी बताऊंगी इस पॉडकास्ट में कि कैसे आप अपने पार्टनर का दूसरे के साथ अगर रिलेशन है तो उसे कैसे खत्म करें। क्योंकि हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है ना, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन आप जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, इससे आपके रिलेशन तो खराब होते हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। मैं हर पॉडकास्ट में बताती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं तो इससे आपका वेल्थ लक 0 हो जाता है। वेल्थ लक, आपने वीनस के बारे में सुना है जो कि हमें वेल्थ देते हैं, ठीक है, और वेल्थ लक भी हमें वीनस ही देते हैं। तो क्या होता है ना कि जब आप एक्स्ट्रा कहीं पे किसी और से आप अपना रिलेशन बना लेते हो तो यहाँ पे वो 0 हो जाता है। अब जो कि वेल्थ लक होता है कैसे काम करता है, सपोज आप कहीं पे आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और आप बहुत अच्छा, जैसे अभी आपका पॉडकास्ट है बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, बट अचानक से आप किसी से बात करना शुरू कर देते हो, तो क्या होता है, जब इंसान ऊपर से एकदम डाउन आ जाता है तो उसको ऊपर उठने के लिए वेल्थ लक हेल्प करता है। अगर आपका वेल्थ लक ही 0 है तो आप कभी ऊपर उठ नहीं सकते। तो इसलिए वाइफ क्या है, आपका वीनस है, तो अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको दूसरे के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। अब एक्स्ट्रा मैरिटल
हस्बैंड है या वाइफ है जो भी परेशान है कि हमारी वाइफ का या हमारे हस्बैंड का किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसको छुड़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको मंगलवार को या फिर शुक्रवार को 7 काली मिर्च लेनी है, जो कि छोटी छोटी आती है, आपको मार्केट से मिल जाएगी। अब आपको उस काली मिर्च को हाथ में लेकर अपने मन में अपने पति का या फिर अपनी वाइफ का नाम सोचना है और उसको बोलना है, ठीक है? 7 बार आपने बोला और उस पर फूंक मारनी है आपको। फूंक मारने के बाद आपको चौराहे पे जाना है और एक एक करके उसको चौराहे पे फेंक के आ जाना है। आपको पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना। आप देखना कुछ दिनों के अंदर आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को ये रियलाइज होने लग जाएगा कि वो गलत कर रहे हैं और उससे उनका पीछा छूट जाएगा। तो ये रेमेडी यहाँ पे ऐसे काम करती है। अब एक और मैं आपको बताती हूँ, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है जिनका, तो आपको क्या करना चाहिए? 5 तुलसी के पत्ते लेने हैं, ठीक है? अब तुलसी के पत्ते को भी हाथ में रखना है और 5 बार अपने पति का नाम लेना है या फिर अपनी वाइफ का नाम लेना है, जिनका भी आप समझ गए होगे, जिनका भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उस पर आपको 5 बार नाम लेके फूंक मार देनी है। फिर उस पत्ते को किसी चाय में मिला के या दूध में, चाय में, जिसमें भी वो मिला सकते हैं, उसमें मिला के उनको खिलाना शुरू कर दे। 5 दिन तक लगातार आपको एक एक पत्ता उनको खिलाना है। तो ऐसा करने से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनका चल रहा होता है वो खत्म हो जाता है। अब एक चीज और, कई बार वाइफ परेशान होती है कि मेरे हस्बैंड का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, मैं ये रेमेडी नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। ये रेमेडी कर दो आप। इस रेमेडी से 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको क्या करना है? एक स्टील की प्लेट लेनी है, थोड़ा सा काजल लेना है, ठीक है? काले रंग का जो काजल आता है वो लेना है, थोड़ा सा आपको देसी घी लेना है। अब उसका थोड़ा सा एक पेस्ट बना के उस प्लेट पे ना अपने पति का नाम लिखना है, ठीक है? अब नाम लिखने के बाद उसके नीचे आपको एक कैंडल जलानी है। जैसे जैसे वो पिघलेगा ना, जैसे जैसे वो गर्म होगा, ऐसे ऐसे आपके जो हस्बैंड है ना, वो आपकी बात सुनना शुरू कर देंगे, आपके कंट्रोल में आना शुरू कर देंगे और जो दूसरी लेडीज के साथ जिनका चक्कर चल रहा था वो बंद हो जाएगा, ठीक है? तो इस रेमेडी को भी आपको करना है। उसको बस थोड़ी देर ही जलाना है, ज्यादा देर आपको उसको नहीं जलाना। तो मैम हम अब स्पेल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली तो हम उसी के बारे में बात करने वाले थे और रेमेडीज के बारे में जो जो चल रही है और वो धीरे धीरे आगे पॉडकास्ट में मिलती रहेगी ऑडियंस को हमारी। तो हम सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, स्पेल्स होता क्या है और ये काम कैसे करता है? स्पेल, देखिए संदीप जी, जो स्पेल्स होते हैं ना, ये एक इतने पावरफुल होते हैं ना कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। आप अपनी किसी भी काम को करवाने के लिए इंटेंशन के साथ, अपनी प्योर इंटेंशन के साथ इस स्पेल को कर सकते हैं। और जो ये स्पेल है ना, ये हम कैंडल से करते हैं, ठीक है? अच्छा, स्पेल्स ना कहाँ से आए, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी, ठीक है? स्पेल्स को कैसे करते हैं, कहाँ से आए और इसका कितना इफेक्ट, कितने डेज में हमें रिजल्ट मिलता है। ये बाहर के देशों में लोग बहुत करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में ना लोग जैसे खेती बाड़ी बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन अगर जब कभी बारिश नहीं होती थी तो इससे उनकी फसल खराब हो जाती थी। तो जितना मैंने इसके बारे में सीखा है, पढ़ा है, मुझे ये पता चलता है कि बाहर एक देश है जहाँ पर इस स्पेल को हम बाहर के देश में स्पेल्स को ऐसे करते थे कि बारिश को बुलाने के लिए उन्होंने स्पेल को किया, ठीक है? या फिर कुछ देशों में इसलिए करते थे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है? ब्लैक मैजिक को दूर करने के लिए भी इसको किया जाता था। भारत देश पे जैसे कि हम हवन करते हैं, आपने कभी सुना होगा कि वहां पे बारिश को बुलाने के लिए हवन किया जाता है, ठीक है? मंत्रों के जाप किए जाते हैं। लेकिन अब लोग स्पेल्स भी करते हैं, बहुत सारे लोग स्पेल्स से भी इनके सेम ही रिजल्ट आते हैं। तो बेसिकली करने का तरीका सिर्फ अलग है, वो हवन के थ्रू होता है, ये कैंडल के थ्रू होता है। इसमें भी हमारी इंटेंशन जाती है, इसमें भी हम अपनी एनर्जीज को डालते हैं, इसमें भी हम चैंटिंग करते हैं, अपने जो भी हमारे भगवान हैं उनको याद करते हैं और ये इंस्टेंट वर्क करते हैं, इंस्टेंट। कभी भी किसी के बुरे के लिए अगर आप स्पेल करते हो तो वो गलत है, क्योंकि आपने जिसके बुरे के लिए स्पेल किया होगा ना तो आपको बैक मिलेगा, ठीक है? अगर आपने उसका बुरा किया तो आपको भी मिलेगा। गलती से सपोज किसी ने स्पेल किया किसी के लिए गलत और वो लग गया उन्हें, तो वो रेडी हो जाए, विद इन 1 मंथ के अंदर उनको उससे भी ज्यादा खतरनाक रिजल्ट वो स्पेल्स देते हैं। तो स्पेल्स को हमेशा आप अपनी अच्छी चीजों के लिए कीजिए जिसकी आपको जरूरत है। तो मैम स्पेल्स कोई भी कर सकता है, मतलब ये स्पेसिफिक इसका टाइम भी होता है कुछ करने का? या जैसे मान लो मैं आपके पास आया स्पेल्स करवाने के लिए, या मैं खुद भी कर सकता हूँ? बिल्कुल, देखो स्पेल्स कोई भी कर सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी होती है स्पेल्स के लिए, क्योंकि एक एनर्जी का खेल है। आप ऐसे नहीं कि कैंडल जलाए और स्पेल हो गया, ऐसे नहीं होता। आप एक एनर्जी के साथ काम कर रहे हो, किसी भी एनर्जी के साथ आप काम करते हो तो आपको कुछ सावधानियों को भी बरतना पड़ता है। स्पेल कोई भी कर सकता है, लेकिन सेफ तरीके से करना जरूरी होता है। जिसमें मैं आपको आज कुछ स्पेल्स बताऊंगी जो आप खुद कर सकते हो, बट कुछ स्पेल्स ऐसे होते हैं जो आप खुद नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे आप ब्लैक मैजिक के लिए स्पेल कर रहे हो, किसी का नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल कर रहे हो, तो
उसको आप खुद बहुत मुश्किल है नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप पे एक बार तो अटैक करती है आगे। तो उसके लिए आप प्रोटेक्शन जरूरी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो स्पेल्स को जब भी हम करते हैं ना, तो आप ऐसे स्पेल्स को कीजिए, पहले सीखिए उसको। आप कहीं से देख के अगर कोई स्पेल कर रहे हो तो उसका नेगेटिव असर आ सकता है, कुछ स्पेल्स का, सारे स्पेल्स का नहीं होता ऐसा। अब स्पेल्स करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें कैंडल्स को यूज करना होता है, ठीक है। कुछ कोड्स होते हैं, हमें उन कोड्स को यूज करना पड़ता है। कुछ ऐसे हमारे सिजिल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, हम बेलीफ से भी स्पेल्स करते हैं, हम कैंडल से भी करते हैं, हम बहुत सारे तरीकों से स्पेल्स को करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपको स्पेल कौन सा कराना है। सपोज किसी को लव में प्रॉब्लम है, स्पेल के थ्रू वो ठीक हो सकता है। किसी का पार्टनर उसे छोड़ के चला गया, स्पेल से वो ठीक हो सकता है। कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, वो भी स्पेल से ठीक हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपकी, वो स्पेल से आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो और इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये भी था संदीप जी कि स्पेल करने का कोई टाइम होता है? बिल्कुल होता है। स्पेल्स करने का सबसे अच्छा टाइम होता है न्यू मून एंड फुल मून। इस दिन बहुत अच्छा होता है स्पेल करना, आपको रिजल्ट बिल्कुल 100% मिलते हैं। इसकी डायरेक्शंस भी होती हैं बहुत सारी, जो कि मैंने एक वर्कशॉप में लोगों को कराई थी। बट अगर आपको कोई भी डायरेक्शन ना मिले तो आप नॉर्थ डायरेक्शन पकड़ लो। नॉर्थ डायरेक्शन में बैठ के आपको स्पेल करने चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन में स्पेल करने से आपको रिजल्ट फास्ट मिलते हैं। मैंने तो सुना मतलब स्पेल्स का यूज ओनली ब्लैक मैजिक के लिए किया जाता है। नहीं, जिसने भी ये इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत दी है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि जो इसको ब्लैक मैजिक के लिए यूज करेगा, किसी पे सपोज आपको ब्लैक मैजिक करना है, तो अगर आपने स्पेल कर दिया और वो आपका स्पेल लग भी गया, तो वो विद इन 1 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट, आपको भी वो उसी लेवल का देगा। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्पेल्स में आपको अपनी प्योर इंटेंशन रखनी पड़ती है, ठीक है। आप अपना मन बहुत साफ रखो, काम भी उन्हीं के हाथों से करता है। ऐसे तो फिर कोई भी स्पेल करने लग जाएगा, स्पेल्स ऐसे तो नहीं, ऐसे तो सबके लिए काम करने लग जाएगा ना ये। और भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, बिल्कुल, करने वाले का पॉजिटिव होना चाहिए बिल्कुल। तो ब्लैक मैजिक तो ये बिल्कुल नहीं है, ये व्हाइट मैजिक है। लोगों की हेल्प के लिए, लोगों की मदद के लिए स्पेल्स को किया जाता है। मेरे स्पेल्स के 100% रिजल्ट्स आते हैं। हाँ मैम, आपके पास कोई फीडबैक है क्लाइंट का? बहुत सारे हैं। आप अगर फेसबुक चेक करोगे ना मेरे, तो उस पे हजारों फीडबैक्स हैं। इतने फीडबैक्स हैं कि रातों रात भी रिजल्ट आया। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे पास वैसे तो डेली के स्पेल्स बहुत सारे होते हैं, न्यू मून एंड फुल मून पे मैं स्पेल्स बहुत ज्यादा लेती हूँ। लिमिट होती है 10 से ज्यादा स्पेल्स मैं नहीं लेती, क्योंकि आपकी एनर्जी जाती है, वेस्ट होती है मैम, एनर्जी बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है। तो इसलिए एक दिन में 10 से ज्यादा स्पेल्स मैं नहीं करती। और जो लोग इसको अगर सीख भी जाए करना, तो वो ज्यादा ना ले उनके लिए, क्योंकि आप पे थोड़ा सा असर कहीं ना कहीं आता है। अब जैसे कि मैं आपको 1-2 स्पेल्स ऐसे भी बताऊंगी संदीप जी, जिससे कुछ नहीं होता, आपका हेल्प हो जाएगी। जैसे मनी स्पेल हो गया, लव स्पेल हो गया, उसमें आपकी हेल्प हो जाएगी। मैम सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेल कौन सा होता है? देखिए संदीप जी, पावरफुल स्पेल अगर आप मानो तो ऐसे मैं किसी को ये नहीं बता सकती कि ये स्पेल पावरफुल है। बट अगर आप मेरे से, लोग बोलते हैं कि मेरे को मल्टीपल्स प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, यहाँ से भी प्रॉब्लम है, वहां से भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम क्या स्पेल कराएं? तो ऐसे में मैं बोलती हूँ आप अपना रोड ओपनर स्पेल करा लो, ठीक है। आपकी जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको रिमूव करेगा, आपके जो काम नहीं बन रहे हैं उनको बनाएगा। तो रोड ओपनर स्पेल बहुत अच्छा होता है। तो इसी में मैं कहूंगी कि जो सबसे बेस्ट स्पेल मैं मानती हूँ वो रोड ओपनर स्पेल होता है। ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है? जैसे कि आप अपना किसी भी काम में हाथ डाल रहे हो और वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप का है, चाहे वो जॉब का है या बिजनेस का है, किसी का भी, बोला ना मल्टीपल्स प्रॉब्लम है जहाँ पे, तो क्या करे, अब इंसान कितने स्पेल्स कराएगा? तो आपको तब हम बोलते हैं कि आप एक स्पेल ये करा लो, रोड ओपनर स्पेल आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। इससे मतलब जॉब में प्रमोशन, मनी, कभी भी जब आप स्पेल कराते हो तो ऐसे तो लोग कहेंगे कि एक स्पेल करो और बहुत सारी चीजें कर दो, ऐसे कभी नहीं होता। आप पहले अपनी एक काम को करवाओ, ठीक है। रोड ओपनर स्पेल का मतलब है आप जिस भी काम को करो उस चीज में आपकी हेल्प हो जाए, आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं वो रिमूव हो जाए। तो मैम मेन हम टॉपिक पे आते हैं, आपके स्पेल्स का ही जो टॉपिक है, आपने लव स्पेल्स की और मनी स्पेल्स की बात की थी, तो हम ये दोनों टॉपिक अभी कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लव स्पेल्स के बारे में बताओ। देखिए, जो भी कपल्स परेशान हैं कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है और चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें और लव स्पेल नहीं करवा सकते, क्योंकि हर कोई नहीं करा सकता, तो आज मैं आपको इस पॉडकास्ट पे एक लव स्पेल बताती हूँ जो कि आप खुद से कर सकते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। करने का जो समय है वो होगा न्यू मून एंड फुल मून। आप इसमें से किसी भी दिन पे कर सकते हो और जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन होगी। स्पेल्स करने के लिए क्या क्या चाहिए प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले आपको रेड कलर की 2 कैंडल्स को चाहिए होगा, ठीक है। आपको एक प्लेट लेनी है,
आप स्टील की प्लेट ले लीजिए और उस पर फॉइल लगा लीजिए। अब उसको आपको धूप बत्ती लेके उसको थोड़ा सा क्लिंस कर लेना है। अब मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि जब भी आप स्पेल करते हो तो अपने आप को भी थोड़ा सा आपको सेफ रखना पड़ता है। वैसे लव स्पेल और मनी स्पेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब भी हम ऐसी कोई एनर्जी के साथ काम करते हैं तो हमें अपने आप को सेफ रखना जरूरी होता है। तो आपको क्या करना है, एक बाउल में थोड़ा सा सॉल्ट रख लीजिए, ठीक है, और सॉल्ट को जहां पे भी आप बैठे हो ना उसके आसपास पूरा एक सर्कल बना लीजिए। आप उस सर्कल के अंदर स्पेल करेंगे, ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा वहां पे। अब उसके बाद आपने उस एरिया को क्लेंस कर लिया, आपने सर्कल भी बना लिया। उसके बाद जो आपने धूप बत्ती से प्लेट को और अपनी कैंडल्स को क्लेंस किया था, आप अपने ऊपर भी ऐसे करके क्लॉकवाइज 3 बार अपने आप को भी क्लेंस करेंगे, ठीक है, कि मैं जो भी स्पेल करने जा रहा हूं मुझे उसके रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। आपको प्रेजेंट टेंस में ऐसा बोलना है। फिर आपको क्या करना है, 2 रेड कैंडल लेनी है। अब कुछ भी कर्व करने के लिए, क्योंकि हमें स्पेल्स कैंडल्स पे नाम लिखना होता है, तो वो लिखने के लिए आप कोई भी नुकीली चीज ले लीजिए। 2 रेड कैंडल, प्लेट और नुकीली चीज। अब एक कैंडल पे आप अपना नाम लिखेंगे पूरा और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ऊपर से नीचे की तरफ। दूसरे वाले पे आप अपने पार्टनर का ऊपर से नीचे की तरफ पूरा नाम लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ को डाल देंगे। उसके बाद मैं आपको एक कोड देती हूँ, इस कैंडल पे आप उस कोड को भी लिख सकते हैं, 888412। इस नंबर को आपको उस कैंडल पे लिख लेना है, 888412। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फिर आपने क्या करना है, आपने उस कैंडल को रखना, कोई भी रेड कलर का थ्रेड ले लेना है और थ्रेड से उसको बांध देना है। अब आपको एक पिटीशन भी रेडी करना है। पिटीशन लेना है व्हाइट कलर का पेपर, व्हाइट कलर के पेपर के 4 कॉर्नर्स को कट कर लेना है। जैसे कि आपने एक पेपर लिया, उसको ऐसे इधर से कट किया, फिर उसको क्लॉकवाइज घुमाया, फिर इधर से कट किया, फिर क्लॉकवाइज घुमाया, इधर से किया। ऐसे आपने चारों कॉर्नर्स को कट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जो भी आप चाहते हैं कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, हम स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाए, या आप लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है आप उस पिटीशन पे लिखेंगे। फिर उस पिटीशन को राइट घुमाएंगे और अपना पूरा नेम एंड डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर उसको फिर से राइट घुमाएंगे, फिर अपने पार्टनर का नेम और डेट ऑफ बर्थ पूरा डालेंगे। फिर लास्ट में आपको सिग्नेचर करके उस पिटीशन को रख लेना है। अब एक लव ऑयल आता है, अगर लव ऑयल किसी के पास है तो वो बहुत अच्छा होता है, वो आपको थोड़ा जल्दी रिजल्ट देता है, ठीक है। लव ऑयल को आपको उस पर लगाना है, ठीक है। लव ऑयल मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिलेगा तो आप एक नॉर्मल जो बादाम का तेल आता है उसमें रोज पेटल्स को डालेंगे और उससे आप उसको 4 कॉर्नर्स पे उसको लगाएंगे। अब उस कैंडल को उस पिटीशन के ऊपर आपको रखना है। फिर आपको कुछ रोज पेटल्स को लेना है, ठीक है। अपने प्यार को बढ़ाने के लिए हम गुलाब की पत्तियों का यूज करेंगे, ठीक है। थोड़े से आपको ड्राई जो तुलसी होती है, हमारी ड्राई तुलसी वो लेनी है, थोड़े से उस पर वो डालना है। थोड़ी सी आप शुगर या हनी का यूज करते हैं स्वीटनेस के लिए, आपके दोनों के बीच में प्यार को, बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए ये यूज करते हैं। बस आपको और कुछ भी नहीं लेना। थोड़े से राइस ले लेना, जो अक्षत होते हैं वो हम किसी भी पॉजिटिव काम को करने के लिए अक्षत का यूज करते हैं, आपको उसमें वो डाल देना है। अब आपको उस कैंडल को जला देना है। नॉर्थ की तरफ आपका फेस होना चाहिए। आपको अपने और अपने पार्टनर को याद करना है कुछ हैप्पी मोमेंट्स को करते हुए। कैंडल की फ्लेम को देखना है, जैसा आप देखोगे, जैसा आप सोचोगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे रब करना है और अपने हाथों की एनर्जीज को स्पेल पे डालना है, क्योंकि जो आप माइंड में सोच रहे हो वो आपकी बॉडी के थ्रू अपने हाथों से जा रहा है आपकी कैंडल में। अब आपको क्या करना है, जैसे आप मेडिटेशन करते हो ना, ऐसे आपको देखना है। आप उस कैंडल की फ्लेम को देखेंगे और मेडिटेशन की तरह करेंगे कि आपको सिर्फ वही सोचना है, आपके आसपास क्या, और आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आप जो भी अपने पार्टनर से चाहते हो। आप बिलीव नहीं करोगे संदीप जी, आप जैसा देखोगे ना उसमें आपके साथ वैसा हो जाएगा। ये इतना पावरफुल स्पेल है। तो ये स्पेल ऐसे काम करता है। मनी स्पेल्स की बात करते हैं। ठीक है, अब मैंने लव स्पेल बताया था आपको, अब मैं मनी स्पेल बताती हूँ। जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में पैसा आए, बहुत सारा पैसा है उनकी लाइफ में, चाहे वो जॉब से आ रहा है, चाहे वो बिजनेस से आ रहा है, ठीक है, और लोगों के पास पैसों की दिक्कत है, तो आप मनी स्पेल करो। इस स्पेल को करने से, अगर आप इस स्पेल को महीने में 1 बार करते हैं तो आपके जितने भी ब्लॉकेज आ रहे हैं ना पैसों को लेके, वो सब दूर हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। आपको क्या करना है, आपको ग्रीन कलर की कैंडल लेनी है, ठीक है, और एक व्हाइट कलर का पेपर लेना है। अब ग्रीन कैंडल, व्हाइट कलर का पेपर और प्लेट, ये सेम जैसे मैंने लव स्पेल में बताया था वैसे होगा। पिटीशन भी आपको सेम तरीके से रेडी करना है। आपको पिटीशन पे अमाउंट लिखना है कि कितना अमाउंट आप चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसको राइट घुमाएंगे और उस पर अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर उसको फिर से राइट घुमाएंगे, उस पर अपने सिग्नेचर करेंगे। फिर आपको मनी ऑयल आता है, मनी ऑयल आप उस पेपर पे लगा दीजिए, ठीक है। और मनी ऑयल लगाने के बाद आपको उस पेपर को जो आपने लिया था उस ग्रीन कैंडल पे
बांध देना है। लेकिन बांधने से पहले आपको उस पर अपना नेम एंड डेट ऑफ बर्थ जरूर डालना है। एक नंबर दे रही हूँ, ये नंबर भी आप कैंडल पे लिखेंगे 520741 ये नंबर आप कैंडल पे डालेंगे मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। अब आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालना है, क्योंकि सिनेमन पाउडर में वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। थोड़ा सा आपको शुगर भी डालना है ताकि पैसा आपकी तरफ प्यार से आए, ठीक है। तो उसमें हम थोड़ा सा शुगर ऐड करेंगे, थोड़े से अक्षत ऐड करेंगे, और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा ड्राई जो तुलसी होती है वो आप डाल सकते हैं। एक हर्ब होती है कैमोमाइल, उसको भी आप यूज कर सकते हैं, और लेवेंडर को भी यूज कर सकते, ठीक है। और एक हर्ब आती है पचौली, अगर ये नहीं है किसी के पास तो आप इसको हटा भी सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट है तो उसको प्लीज डालिए। थोड़ा सा जिंजर पाउडर उसमें आप ऐड कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, इस कैंडल को बर्न कर देना है। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर वहां पे बैठ जाना, अपने हाथों की एनर्जीज डालनी है, और सेम वही कैंडल की फ्लेम को देखते हुए आपको ये सोचना है कि आपके पास पैसा आ रहा है। प्रेजेंट टेंस में सोचना है कि आपके पास पैसा आ रहा है, आपके जो काम रुके हुए थे, कोई डील है आपकी, आपके ऑफिस से या आपकी प्रमोशन हो रही है, आप कुछ भी पैसों से रिलेटेड सोचिए, वो आपके साथ हो जाएगा। और इसका रिजल्ट विद इन मंथ के अंदर अंदर आ जाता है, हो सकता है 2-3 दिन में भी आपको रिजल्ट मिलने लग जाए। मैं अपने स्पेल्स बनाना सिखा दिया, मनी का, लव का। आपसे मेरी बात हो रही थी, मैम कुछ मनी जार के बारे में बात कर रहे थे। यस, मनी जार और मनी बॉल भी बोला था, एंड लव जार भी बोला था। क्या आप बनाना सिखा सकते हो हमारे ऑडियंस को? देखिए, मैं पैसों से रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे बताती हूँ, और मनी से भी बिल्कुल आपको यहाँ पे भी बताऊंगी कि आपको कैसे मनी जार बनाना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ना संदीप जी, जैसे मैंने आपको जार बनाना सिखाया, आपको मैंने स्पेल्स बताए, आपको मैं कुछ कोड्स दे रही हूँ, मैं आपको रेमेडीज दे रही हूँ, मैं गारंटी ले रही हूँ अगर ये सारी चीजें कर ली ना आपने, तो आपके पास कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। मतलब आपको चारों तरह से पैसा आएगा। कहते हैं ना, चारों दिशाओं से पैसा आ रहा है, चारों दिशाओं से आपके पास पैसा आएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके पास बिजनेस आएगा, ठीक है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, काम करना आपका फर्ज बनता है, आप काम कीजिए, उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। तो आज इस पॉडकास्ट पे मैं जार बता रही हूँ, जो कि मैं लोगों को पेड देती हूँ, ठीक है। और ये वर्क करते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, बस आपको इसमें अपनी इंटेंशन को डालना होता है। तो आपको जार बनाना सिखाती हूँ। चलिए, आपको एक कांच का जार लेना है, ठीक है। कांच का ही होना चाहिए जार, और ढक्कन वाला होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, उसको क्लिंस करना है। न्यू मून एंड फुल मून पे ही जार को बनाना है, ठीक है। और डेज में आपको नहीं बनाना, इसी दिनों में बनाना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जार को क्लिंस किया, अब आप मनी जार बना रहे हैं। तो मनी जार बनाने के लिए आपको सबसे पहले उसमें पैसा डालना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कॉइन्स ले लीजिए और उसमें कुछ कॉइन्स को डाल दीजिए। फिर उसके बाद आपको थोड़े से चावल लेने हैं, उन चावल पे थोड़ी हल्दी लगा लो, हल्दी लगाकर उस जार के अंदर डालो। एक प्लेट ले लेना, ये सारा सामान पहले आप उस पे रख लेना, ठीक है। साथ साथ ओम महालक्ष्माय नमः इस मंत्र की चैंटिंग भी आप करते रहेंगे। फिर आपको थोड़ी शुगर लेनी है, उसमें शुगर को डाल देना है। अब क्रिस्टल्स आते हैं सिट्रिन, जो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे इसलिए, ठीक है। वहां से आपको सिट्रिन ले लेना है। नहीं मिली तो आप मेरे कांटेक्ट पे दे देना, मैं उनको नंबर शेयर कर दूंगी। तो उस सिट्रिन उसमें आप डालेंगे। कुछ पायरेट क्रिस्टल के बारे में आपने सुना होगा, पायरेट क्रिस्टल, इसे फूल क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। पैसे को अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींचता है, मतलब पैसा अगर आपने इसको रख लिया ना तो पैसा आपके पास आएगा। इस जार के अंदर छोटा सा पायरेट क्रिस्टल भी आपको डालना है। अब एक ग्रीन एवेंचुराइन भी क्रिस्टल आता है, वो भी डालना है। अच्छा, जिन लोगों को ये सामान ना मिले आप इसको हटा सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही डालो, बट इसको डालने से रिजल्ट फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको इसमें सिनेमन पाउडर भी डालना है। अब एक बे लीव लेनी है, तेज पत्ता जो होता है। अब तेज पत्ते पे आपको 520741 और 8 इस नंबर को लिखना है, ठीक है। और उस पर लिख देना है मनी फ्लो, ठीक है। और उस पत्ते को भी आपको इसके अंदर डाल देना है, बे लीव को। फिर एक सिनेमन स्टिक भी लेनी है, सिनेमन स्टिक पे भी सेम नंबर डालेंगे 520741 और 8, उसको भी आपको डाल देना है। मनी ऑयल आता है तो इसमें थोड़ा मनी ऑयल भी आप डालेंगे, ठीक है। मनी ऑयल नहीं है तो फिर बादाम का तेल डालना, उसमें सिनेमन पाउडर मिक्स कर देना है, वो आप उसको डालेंगे। अब आपको एक स्लिप लेनी है व्हाइट कलर की, उस पे आपको लिखना है कि जो भी आप अमाउंट चाहते हो वो अमाउंट आपको लिख के उसकी एक स्लिप को बना के रेड कलर के धागे से या फिर ग्रीन कलर के धागे से उसको बांध के उसके अंदर आपको डाल देना है। कॉइन्स भी आप इसमें डालेंगे बस। और थोड़ी सी आपको पचौली अगर हब है तो वो डाल दो, नहीं तो इट्स ओके, आप उसको रहने दीजिए। अब इस जार को आप बंद कर देंगे। बंद करने के बाद ग्रीन कलर की जो कैंडल है ना, एक छोटी कैंडल ले लो और इस पे पूरा उसको जलने दो। सील करना है इसको साइड से, जार को। जार सील होने के बाद इसको आप ओपन नहीं करेंगे और उसके बाद आप इसके साथ बैठकर थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे।
आपको क्या सोचना है, सेम वही कि मेरे पास पैसा आ रहा है, ये जार मेरे लिए पैसा लेके आएगा। ये जार बनने के बाद आपको 21 दिन 5-5 मिनट इसके साथ मेडिटेशन करना है। 22वें दिन ये जार शेक करने से आपको पैसा लाके देगा। ठीक है, आप इसको डेली शेक करेंगे। अच्छा, 21 दिन करने के बाद अगर आप कभी कभार भूल जाते हो तो इट्स ओके, तो भी ये आपके लिए काम करेगा। अब जो लोग ऑफिस वाले हैं, बिजनेस वाले हैं या घर से काम करते हैं, इसको अपनी ऑफिस टेबल पे रखें, वहां पे शेक करें इसे। ठीक है, ऑफिस में आपका काम बढ़ेगा, आपकी प्रमोशन होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। बिजनेस वाले अपने बिजनेस वाली जगह पे रखें। ठीक है, तो आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। और जो लोग घर से काम करते हैं तो आप इसको घर पे रखो, अपने घर के मंदिर में आप इसको रखो। तो ऐसे आपके लिए ये जार बन के रेडी हो गया है। मैम मनी जार बनवा दिया आपने ना, अब मनी बॉल के बारे में बताओ। मनी बॉल, देखिए जो लोग मनी बॉल बनाना चाहते हैं वो बना लीजिए, बहुत इजी है, आपके पास पैसे को खींचेगा। ठीक है, कुबेर जी की कृपा बनी रहेगी अगर आपने मनी बॉल को बना के अपने पास रख लिया। एक कांच का बाउल ले लीजिए, ठीक है, उसको क्लिंस कर लीजिए। अब उसमें आपको बहुत सारे कॉइन्स को भरना है। अगर आपके पास सिल्वर कॉइन है ना, तो एक सिल्वर कॉइन भी आप उसमें रखेंगे। ठीक है, जितने भी आपके पास आजकल एक 2-2, 5-5 के जितने भी आपके पास कॉइन्स है सारे उसके अंदर आप डाल दो। फिर आपके पास एक स्लिप बनानी है, आपको उस स्लिप पे लिखना है अमाउंट। ठीक है, मनी फ्लो ऐसा लिखना है प्रेजेंट टेंस में कि हाँ आपके पास ये सब आ रहा है। उस स्लिप को भी आप उसके अंदर डालेंगे। फिर एक सिनेमन स्टिक लेंगे, सिनेमन स्टिक पे 520741 इस नंबर को डाल के आपको उस पे रेड कलर का धागा बांध के भी इस बाउल के अंदर रख देना है। इसमें थोड़े से आपको चावल भी डालने हैं, अक्षर डालने हैं, थोड़ी सी आपको इसमें शुगर डालनी है, शुगर ज्यादा नहीं डालनी, थोड़ी सी आपको इसमें डालनी है। बस आपके पास अगर क्रिस्टल्स हैं जैसे कि सिट्रीन हो गया, पायराइट हो गया, ठीक है, आप इसमें ये भी डाल सकते हैं। ग्रीन एवेंचुराइन होता है जो क्रिस्टल, आप वो इसमें डाल सकते हैं। वो सब डालने के बाद आप इसको रखेंगे अपने घर के मंदिर में। अब मंदिर में रखने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र की चैंटिंग करनी है, ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः। ठीक है, अपने दोनों हाथों से इस बाउल को पकड़ेंगे और ये इमेजिन करेंगे कि ये बाउल जहां पे भी मैं रख रही हूँ वहां से मेरे पास पैसा है। ठीक है, उस जगह पे मेरे पास पैसा है। तो आप इसको अपनी ऑफिस टेबल पे रख सकते हैं, अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, और इसको चाहे तो डेली 5 मिनट इसमें आप अपनी इंटेंशंस को डालिए। तो मनी बाउल बनाना बहुत ईजी है। ऐसा कोई तरीका है मैम आपके पास, ऐसी कोई टेक्निक जिससे मतलब लोगों की एकदम से हेल्प हो जाए, किसी चीज में मतलब हेल्प चाहिए उनको तो हेल्प हो जाए? देखिए, जब आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो आज मैं आपको इस पॉडकास्ट में एक ऐसे स्पिरिट के बारे में बताऊंगी जो आपकी इंस्टेंट हेल्प करता है। कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, आपको जब कोई हेल्प नहीं कर रहा, बिल्कुल हेल्पलेस हो, तो उस सिचुएशन में आपकी हेल्प करेंगे, और उनका नाम है वुल्फ। वुल्फ के बारे में शायद आपको बहुत सारे लोगों ने नहीं बताया होगा, बट मैं इस पॉडकास्ट में आपको आज बताऊंगी। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने इनकी वर्कशॉप की थी, जैसा मैंने उन्हें बताया था कि आपको इनसे कैसे हेल्प मांगनी है, उन्होंने सेम किया। फीडबैक्स आप मेरे फेसबुक पे चेक कर सकते हो। लोगों की रातों रात वुल्फ ने मदद की है। ठीक है, जो काम कोई नहीं कर सकता वो वुल्फ कर सकते हैं, बस आपको उनके कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। इस पॉडकास्ट में मैं आपको वो सब बताती हूँ। देखिए, जब आपको लगे कि अभी मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मेरे को इंस्टेंट मनी चाहिए, या फिर मैं कहीं, आप किसी ट्रैफिक में भी अगर फंस जाते हैं, किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आप अपनी किसी डील के लिए जा रहे हैं, आपको चाहिए कि आपका ये ट्रैफिक जल्दी से हट जाए, तो उस सिचुएशन में भी वुल्फ ने लोगों की हेल्प की हुई है कि उन्होंने उसको जैसे याद किया, उनसे जैसे ही हेल्प मांगी, उनको इन्वॉक किया, तो वो सब उनका ट्रैफिक भी हटवा दिया है वुल्फ ने। और इसकी फीडबैक मेरे पेज पे आपने देख सकते हो आप। तो उनको बस आपको कैसे इन्वॉक करना है आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको ये बताती हूँ। क्या करना है आपको, वुल्फ ना एक स्पिरिट है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, आपको हेल्प करते हैं, बट क्या कंडीशन है कि आपको उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करना होता है। आपको उनको फ्रेंड की तरह मानना पड़ता है कि मैं आपको फ्रेंड मानती हूँ और मैं आपसे हेल्प मांगती हूँ। जब आपको लगे कि आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, तो आप वुल्फ की एक प्रिंट आउट निकलवा के अपने रूम में भी लगा सकते हो। ठीक है, और रूम में नहीं लगा सकते तो आप कहीं पे भी लगा लो, जहां पे भी आप सेफ, अपने वर्क प्लेस पे भी उसको लगा सकते हो। बस जाकर उनको देखना है और ये बोलना है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। इस स्विच वर्ड की आपको चैंटिंग करनी है और अपनी हेल्प मांगनी है वुल्फ से। ठीक है, जब आपसे कनेक्ट होंगे ना वुल्फ, तो आपको गूज बम्स भी फील होंगे।
तो जब वुल्फ किसी से कनेक्ट होते हैं तो उनको गूजबम्स आ जाते हैं, ये सिम्टम है कि आपसे वुल्फ कनेक्ट हो गए हैं। आप उनसे हेल्प मांगे और फिर हेल्प, जब वो आपकी हेल्प कर देंगे तो आपको उनको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। ग्रेटिट्यूड हर किसी को देना चाहिए, ठीक है। जब आप किसी को ग्रेटिट्यूड देते हैं तो आपके काम ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट टाइम से आप अगर काम में किसी भी काम में हाथ डालोगे तो वो और ज्यादा जल्दी बनेगा। तो वही आपको सिर्फ इस स्विच वर्ड की चैंटिंग करनी है, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। आप 21 टाइम्स भी कर सकते हो इसको और 108 टाइम्स भी कर सकते हो, जब भी आप लगे। और इसके लिए आपको कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं पे बैठना है, कोई आसन बिछाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जहां पे भी हो, कहीं पे भी खड़े हो, आप सिर्फ इसको चैंट करना शुरू कर दो, वो आपकी हेल्प के लिए फौरन आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपकी अभी तक तो इतनी प्रॉब्लम थी और अब एकदम से ठीक हो गई। तो वो किसी भी रूप में आके आपकी हेल्प करके जाएंगे। ये देखिए, ये ना वुल्फ का एक सिंबल है। आप इसको अगर ड्रॉ करेंगे, आपको ब्लैक कलर का पेन लेना है और आपको एक ये वुल्फ का सिंबल है, ऐसे करके ये पेन, ये वुल्फ का सिंबल है, ठीक है। अगर आप इसको बनाएंगे ब्लैक पेन से और इसके साथ आपको ये नंबर भी लिखना है 664, ये नंबर अगर आप लिखते हैं अपने लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पे आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको बनाना है तो वुल्फ आपसे और जल्दी कनेक्ट होते हैं। मैम आपने भी बना रखा है? तो मैं बना के रखती हूँ। तो आप एक बार ना ये कैमरे में दिखा दीजिए। ये देखिए, ये वाला सिंबल है। अगर आप इसको बनाते हैं और इसके साथ ये नंबर लिखते हैं 664 और इस स्विच वर्ड की चैंटिंग करते हैं, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, और जो भी आपको हेल्प मांगनी है वो आप वुल्फ से शेयर करते हैं, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। 24 घंटे से पहले भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको इसके फीडबैक्स मेरे पास बहुत सारे मिल जाएंगे। तो ये है आपको कनेक्ट करने का बहुत अच्छा तरीका। अब कुछ लोग कहीं इमरजेंसी में खड़े हैं और उन्हें हेल्प चाहिए, उनके पास ब्लैक कलर का पेन नहीं है, तो आपको सिंपल हाथ से ड्रॉ कर देना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां से स्टार्ट करोगे इसको, वहां से इसको सिर्फ करते चले जाना है। कहीं पे आपको ऐसे नहीं करना कि यहां से कर दिया, यहां से कर दिया, ऐसे नहीं करना। सपोज आपने यहां से स्टार्ट किया इसको, तो ऐसे करके ऐसे पूरा बनाना है इसको। कहीं पे इसको डबल लाइन क्रॉस आपको नहीं करनी है, ठीक है। पेन नहीं है आपके पास तो आप सिंपल हाथ से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, तो भी वो आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। तो ये है आपकी इंस्टेंट हेल्प के लिए। मैम आप एक सीक्रेट भाग्योदय की रेमेडी बता रहे थे, मतलब सीक्रेट आप कह रहे थे मैं बताऊंगी नहीं, बट मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि फिर आपने बोला था कि मैं बता दूंगी। तो कोई उपाय जिससे मतलब भाग्योदय हो जाए लोगों का? देखिए, भाग्योदय की बहुत सारी रेमेडीज आपने सुनी भी होंगी और जो लोग करते हैं उनको रिजल्ट भी मिला होगा। इस रेमेडी को करके देखना और मुझे 1 महीने के अंदर शेयर करना कि आपको कुछ फर्क लगा है, क्योंकि इससे आपका भाग्योदय हो जाएगा। जिनके भी घर में बहन या बेटियां हैं जो कि मैरिड हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जब भी आपकी सैलरी मिलती है आपको उनके लिए कुछ लेके आना है, ठीक है। कोई भी आप छोटा मोटा गिफ्ट उनको लेके आओ और आपको साल में चाहे आप 2 बार ही इस रेमेडी को करो, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। किसी भी तीर्थ स्थल पर उनको लेके जाओ। जब भी मैं किसी को बताती हूँ कि आपका भाग्योदय ना, तो मैं बोलती हूँ कि आप अपनी घर की बहन बेटियों को किसी तीर्थ स्थान पे ले जाइए अपने खर्चे से। आप देखो आपका कैसे भाग्योदय होना शुरू हो जाता है और आपको तीर्थ का पूरा फल भी मिलता है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी मैं पितृदोष की पूजा करवाती हूँ। पितृदोष के बारे में आपने शायद सुना होगा कि ये दोष एक ऐसा दोष है कुंडली में जिससे लोगों की बहुत ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर इसका आप निवारण नहीं कराते तो लाइफ बिल्कुल खराब होने लग जाती है। लोग कुछ विश्वास नहीं करते हैं कि नहीं सब चल रहा है, बट क्या होता है ना कि जो लोग नहीं मानते उनके साथ ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो उस चीज पे वो नहीं करते ना, तो उनको दिखाने के लिए उनके घर में ज्यादा दिक्कतें आने लग जाती हैं। अब पितृदोष की जैसे संदीप जी पूजा कराने के लिए जब मैं अपने क्लाइंट्स को भेजती हूँ ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अपने घर से बहन बेटियों को जरूर लेके जाना अगर आप इसका पूरा फल चाहते हो। और जब वो उनको लेके जाते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उनके पितृ खुश हो जाते हैं कि अपनी बहन बेटियों को लेके आए हैं और उनको पूरा पूजा का फल मिलता है। तो इससे आपका भाग्योदय होता है। तो मैम ये रेमेडी आपने सीक्रेट भाग्योदय की बता दी, सीक्रेट कोड्स की भी बता रहे थे मैम आप कुछ? कोड्स, देखो कोड्स कैसे होते हैं, बहुत ही मैजिक होता है इनमें। मतलब अभी अगर आपको पैसे की जरूरत है, आपने कोड को लेफ्ट हैंड पे ग्रीन पेन से लिख लिया। जैसे मैं मनी का कोड अगर आपको बताऊं, अगर आपको पैसे की दिक्कत है, हमेशा डेली आप ग्रीन पेन से अपने लेफ्ट हैंड पे इस नंबर को लिख के रखिए 520741 इस नंबर को आपको अपने लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे लिख के रखना है, ठीक है। उसके साथ एक फेहू का निशान आता है जो कि आपको गूगल से मिल जाएगा,
उसको बना के रखिए। कहीं ना कहीं से ऐसे योग बनेंगे कि आपके पास पैसा आता रहेगा, मनी फ्लो होता रहेगा आपके पास। तो ये कोड्स होते हैं। अब कोड्स काम कैसे करते हैं? कोड्स को काम कराने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं। एक मेथड ये कि आप अपने उसको लेफ्ट हैंड पे लिख लिया ग्रीन पेन से, और साथ साथ आपने उसकी चैंटिंग की। चैंटिंग करना जरूरी होता है, ठीक है। तो चैंटिंग आप उसकी चाहे कितनी बार भी करो, जितना भी आप कर सकते हैं, मिनिमम आप 11 बार तो उसकी चैंटिंग करो। दूसरी चीज क्या होती है कि आप एक बेलीव लो, आपने यही कोड उस बेलीव पे लिखा, और अपनी कोई भी विश है, जैसे कि आपकी पैसों से रिलेटेड कोई विश है, आपने उस बेलीव को जला के ऐसे खुली हवा में उसको छोड़ दिया, यूनिवर्स को उसको दे दिया। तो यहाँ पे कोड्स काम करते हैं आपके। तो हम कोड्स को एक्टिवेट करवाते हैं लोगों से कैसे? जैसे कि आपने एयर के थ्रू किया, फायर के थ्रू किया, ठीक है। तो आपको हम कई मेथड ऐसे बताते हैं। सपोज एक मेथड मैं आपको और बताती हूँ। आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा आपको चाहिए, जिससे कि आपके जो भी काम रुके हैं वो पूरे हो जाएं। आपको एक ग्लास वाटर लेना है, डेली मॉर्निंग में सुबह उठते हो, उस वाटर को लेके आपको एक ग्लास ले लेना, उस पर इस कोड को लिख दीजिए। इस कोड को लिखने के बाद आपको इमेजिन करना है कि आपके पास पैसा आ रहा है और उस पानी को पी जाइए। तो ये भी क्या होता है? वाटर मैनिफेस्टेशन। कोड भी इसमें काम करेगा आपका। तो ये ऐसे आपके कोड काम करते हैं। हम कैसे लिखना है? मतलब ग्रीन कलर का पेन ले लीजिए, और ग्रीन कलर के पेन से आपको अपने लेफ्ट हैंड पे, आपके जो लेफ्ट पार्ट है उस पे आपको लिखना है। इसको डबल लाइन नहीं करना, इसको गंदे तरीके से नहीं लिखना है, इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, और इसको डेली लिखिए, ठीक है। अगर वो मिट जा रहा है तो उस पर दोबारा से उसको ड्रॉ कर लीजिए। ये आपने वाटर का बताया, राइट? वाटर मैंने आपको 3 मेथड बताए। एक आप उसको हाथ पे लिख ले, एक आप उसको बेलीफ पे लिख के यूनिवर्स को दे दीजिए, और दूसरा वाटर मैनिफेस्टेशन जो मैंने आपको बताया कि ग्लास अपना ले लीजिए, वाटर बॉटल, और उस पे उसको मार्कर से लिख दीजिए, और उस पानी ग्लास के ऊपर लिखना है मैम? हाँ, ग्लास के ऊपर लिखना है, और उसको फिर पीना स्टार्ट कर दीजिए आप। तो इससे भी आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। मैम कुछ मनी के कोड्स के बारे में आपने बता दिया, तो लव कोड भी होते हैं कुछ? हाँ, मैं आपको लव कोड के बारे में बताती हूँ। या रिलेशनशिप कोड्स? अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहे, तो आपको अपने लेफ्ट हैंड पे रेड कलर के पेन से 888412 इस कोड को लिख लेना है, ठीक है, और इसकी चैंटिंग करनी है। आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। मैम सिंगल्स के लिए भी कुछ है क्या कोड? सिंगल के लिए भी है। ये सिंगल्स के लिए भी कर सकते? ये सबके लिए वर्क करता है। अब मैं आपको एक बिजनेस ग्रोथ के लिए बताती हूँ। बिजनेस ग्रोथ के लिए भी जो कोड है, यही सेम प्रोसेस है। आपको लेफ्ट हैंड पे लिखना है, ग्रीन पेन से लिखना है, और कोड है 719741। इसको लिखना है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे बिजनेस बहुत स्पीड से चले, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए, तो उनके लिए ये नंबर बहुत अच्छे से काम करता है। जो चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आए, तो 41481188 इसको लिख लीजिए। आपके पास कस्टमर्स आने लग जाएंगे। जो लोग शॉप पे हैं, या जो लोग चाहते हैं बिजनेस हमारा अच्छा चले, तो वो लोग इस वाले कोड को लिख सकते हैं। तो मैम लगभग हमारा पॉडकास्ट खत्म होने वाला है, बट एक क्वेश्चन मेरा अधूरा रह गया मैम। मैंने आपसे पूछा था, लोगों को करोड़पति बनना है, मतलब कोई कहता है 21 दिन में करोड़पति बन जाते हैं, तो ऐसी कोई रेमेडी बताओ जो मतलब ये करोड़पति बनने वाली बात सच हो जाए लोगों की। संदीप जी, मैं आपको 41 डेज का चैलेंज देती हूँ। अगर इस रेमेडी को कर लिया ना, तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। पैसा चारों तरफ से आएगा। बस इस रेमेडी को 41 डेज तक कंटिन्यूसली कर लेना। सबसे पहले तो आपको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में 9x9 उसका मिरर लगा लेना है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कांच का बाउल लेना है, और उसमें आपको थोड़े से राइस भर लेने हैं, और 3 आपके पास अगर सिल्वर कॉइन है ना, तो सिल्वर कॉइन रखो। अगर सिल्वर कॉइन नहीं है तो नॉर्मल कॉइन्स को रख लो। अब इसको घर की नॉर्थ ईस्ट में रखो, ठीक है। चावल क्या है, हमारा मून है, इमोशन से हमारे पास पैसा आएगा। आपको नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट में उस बाउल को रख देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक चीज करनी है, 41 डेज तक इसको रेगुलर करना है। चैलेंज है मेरा कि आपके पास पैसा आएगा, करोड़पति बन जाओगे। आपको सुबह उठ के मॉर्निंग में चेक करना है कि आप कौन सी आपकी नोज से आ रहा है, सांस आ रहा है, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि लेफ्ट से जब आएगा ना, आपको उस टाइम इस मंत्र की चैंटिंग करनी है, साथ साथ ओम क्लीम 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 3 बार ऐसा बोल के 108 बार आपको इस मंत्र की चैंटिंग करनी है, और ऐसा आपको 41 डेज तक करना है। मैं चैलेंज दे रही हूँ इस चीज का कि 41 डेज के बाद आप देखेंगे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा बातचीत करके। तो कब आ रहे हो आप दोबारा से? जब आप बुलाएंगे तब, जब ऑडियंस बुलाएंगे तब। बिल्कुल मैम, करेंगे, हम और भी पॉडकास्ट करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। होपली आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज इनकी रेमेडीज को फॉलो करें। इनकी रेमेडीज मैं खुद भी ट्राई करता हूं, और इनकी रेमेडीज वाकई में एक्चुअल में वर्क करती है। तो प्लीज अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मैम से कांटेक्ट करें। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
तो ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।